हेलो गाइस, आपका रैंक विद रंजीत सिंह में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 60 डेज में मैथ को मैं कैसे फिनिश करूंगा। 60 डेज में आप क्या 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ला सकते हैं। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच रहेगी जिसमें एसएससी का एग्जाम आपको पता है अगस्त में शुरू होने वाला है। 13 ऑफ अगस्त से आई थिंक 14 ऑफ अगस्त से, ऐसे कुछ अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास जून और जुलाई 2 महीने हैं। इसमें मैं आपको 60 डेज में एक रियलिस्टिक अप्रोच बताऊंगा जिससे आप क्या है मैथ्स को पूरा टैकल कर सकते हैं। 60 डेज में ये रियलिस्टिक अप्रोच है, इसको एग्जाम से पहले जरूर करके जाएं। ये मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, जरूर करके जाएं। और ये पूरी स्ट्रेटजी को मैं फ्री यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप जरूर देख के जाएं। तो इसमें है क्या, पहले आपको पता है मैथ्स के 3 पिलर होते हैं। पहला होता है एडवांस मैथ, दूसरा होता है अर्थमेटिक और तीसरा होता है प्रैक्टिस। लेकिन आपको पता है कि अब हमारे पास 2 महीने में कितनी, आप लोगों को पता है लोग 2-2 1-1 साल तक प्रैक्टिस करते हैं फिर भी मैथ फिनिश नहीं होता है। लेकिन मैं एक ऐसा स्मार्ट तरीका बताऊंगा जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को खत्म कर सकते हैं। आपको क्योंकि मैथ में क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रहता है। लोग बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हैं 500, पता चला कॉन्सेप्ट ही याद नहीं। तो मैंने इसको लिए क्या एक स्मार्ट अप्रोच निकाली जिससे आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला क्या, पहले मैं एडवांस मैथ की तरफ जाता हूँ। एडवांस मैथ में क्या है, एडवांस मैथ में मैंने क्या बनाया, एक अप्रोच बनाई है। एडवांस मैथ में आपको पता है 5 चैप्टर है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम। इनसे क्या है ना, इनका सबका अब कोई बोलेगा इससे 2 या 3 क्वेश्चन, बोर्ड्स पे नहीं जाऊंगा, मान के चलता हूँ एक एवरेज वेटेज है। तो अब है क्या ना, इसमें मैं क्या करता हूँ, कंसेप्ट किंग जो गगन प्रताप की बुक आती उससे इसको खत्म करो, इससे इन सारे चैप्टर्स को पढ़ लो। मैंने मान के चला ज्योमेट्री 3 दिन में आपने इससे सब पढ़ डाली, रिवीजन कर डाली। इतनी पढ़ी ज्योमेट्री, इतनी पढ़ी कि 3 दिन में आपने ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट यहाँ से कर लिए इस बुक से। मेंसुरेशन 3 दिन में आपने सारी कंसेप्ट, मैंने 3 दिन ज़्यादा लिख दी, पढ़ने वाला बच्चा 1 दिन में करेगा। एलजेब्रा 2 दिन में सारी पढ़ ली, ट्रिग्नोमेट्री 1 दिन में पढ़ ली, नंबर सिस्टम 2 दिन में। इस बुक से आपने सारे चैप्टर फिनिश कर लिए, मतलब अब आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। यही आपने अर्थमेटिक के साथ किया। अगर अर्थमेटिक में मैंने क्या किया, गगन का क्लास नोट्स है, क्या है, गगन का क्लास नोट्स। तो गगन का मैं बताऊंगा क्लास नोट्स, ठीक है, क्लास नोट्स कर लेना गगन का। तो इससे क्या है, आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, इंस्टॉलमेंट, रेशो, प्रॉफिट, वर्क और रेज पाइप और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, ये सब क्या है, इन सबको मैंने परसेंटेज को 1 दिन, इसको 2 दिन, इसको 2 दिन, ऐसे 3-3 दिन, मतलब 1 दिन आपको यही पूरे चैप्टर पढ़ना है। तो मैंने जब इनके डेज काउंट किए तो एडवांस मैथ के डेज निकले मेरे 11 डेज, अर्थमेटिक के निकले 12 डेज। मोटा माटी मैंने एक किया तो 23 डेज में आपने सारे क्या कर लिए, कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए। क्या कर लिए, कॉन्सेप्ट अपने अच्छे तैयार कर लिए। तो अब इसको करेंगे कैसे, मैंने क्वांट को डेली 5 आवर्स दिए। कितने, 5 आवर्स में शुरुआत में आपको क्या करना है, 4 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। 1 घंटा प्रैक्टिस क्या करना है, 1 घंटा सिर्फ आपको एक मॉक लगाना है, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी सेक्शनल में आपका। अब लोग कहेंगे सिर्फ 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, हाँ 25, ज़्यादा प्रैक्टिस से नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा पता होना चाहिए, वो ज़्यादा फायदा करेगा। तो आपने क्या किया, जब आपने जून भर में आपको यही करना है, फिर जुलाई में क्या करना है, फिर आपको जुलाई में करना है 2 आवर्स आपको करने हैं कंसेप्ट पे, ठीक है, और 2 आवर आपको करनी है प्रैक्टिस। ओके, 2 आवर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यानी कि जून और जुलाई में आपने पूरी मैथ फिनिश कर ली, मतलब अब कंसेप्ट आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको खुद नहीं बताएगा। रेस का क्वेश्चन है, अब रेस के क्वेश्चन में क्या है, आपको कंसेप्ट आता है, कर लोगे। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, क्या मतलब है, यहाँ 4 टाइप के क्वेश्चन है, आपने 4 टाइप के 8 टाइप के रेस के क्वेश्चन कर लिए, तो आने वाले आगे सारे क्वेश्चन तक कर लोगे तैयार। तो कंसेप्ट आप जितना अच्छा, लोग क्या करते हैं 500 क्वेश्चन मैथ में लगा रहे हैं और पता चला कंसेप्ट 4 का तैयार ही नहीं है। सबसे पहले कंसेप्ट तैयार कर लो जून ही जून में। मैंने 23 डेज में आपकी कंसेप्ट, और कंसेप्ट करने कैसे, एडवांस के कंसेप्ट करने कंसेप्ट किंग से, अर्थमेटिक के करने गन क्लास नोट से। आपने पूरा कंसेप्ट कर लिया भाई, ये एग्जाम से जरूर करके जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको अगर थोड़ा सा भी बेसिक आता हुआ, क्या, अगर थोड़ा सा भी आपको बेसिक आता होगा और इसको करके चले जाना, मतलब आपने सिर्फ 1 महीने अभी नई नई मैथ लगाई है, तो आप ये समझ ली बिल्कुल करके। अब कंसेप्ट आपको तैयार किससे करने हैं, कंसेप्ट आपको इस बुक से तैयार करने हैं, मैथ कंसेप्ट से। इसमें क्या है, पूरे एडवांस मैथ, देखो एडवांस मैथ के लिए अच्छी बुक है, एडवांस मैथ के कंसेप्ट इससे तैयार कर लेना। और जो क्या कहते हैं, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के लिए आपको गगन प्रताप का क्लास नोट्स तैयार कर लेना। तो इससे आपकी मैथ बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी। और आपको पढ़ना कितना है, डेली 5 आवर्स पढ़ना है मैथ्स। अब लोग कहेंगे मुझे बाकी के और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो बाकी की मैंने स्ट्रेटजी
टाइम टेबल लास्ट में बता दिए। जैसे मैथ आप सुबह 7 से 12 पढ़ लिया, उसमें कंसेप्ट किंग वगैरह और भी बता दिया। उसके बाद 12 से एक रीजनिंग पढ़ लिया, इंग्लिश 2 से 4 पढ़ ली, कंप्यूटर पढ़ लिया। भाई कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर में इस बार बच्चों को जो भी PYQ पिछली बार 1500 में भी लगा के गया था, लेकिन क्वेश्चन में 10 ही कर पाया 20 में से, वो भी मुश्किल पड़ गए मुझे। उसमें भी 2-3 गलत हो गए मेरे, 7 क्वेश्चन ही बना पाया बस। कुल मिला के 1-2 तो गलत ही हो गया था शायद, तो कुल मिला के मेरे शायद 18 या 20 नंबर बन पाए थे मुश्किल से। तो भाई PYQ से क्वेश्चन नहीं फंसा था इस बार आया था कंसेप्ट कंप्यूटर में। तो 1500 PYQ लगा के आया, तो फिर भी 10 क्वेश्चन करने में ऐसी तैसी हो गई थी। तो कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी बुक है फिजिक्स वाला की कंप्यूटर की बुक। ये मेरे पास रखी हुई, शायद रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ कि ये है। ये इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है ना, वैसे मैं कंप्यूटर की भी एक अलग स्ट्रेटजी बता दूंगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, सारे की थ्योरी दी गई है जितने भी दी गई हैं, और फिर लास्ट में इन्होंने क्या दी है, जिसकी थ्योरी के बाद PYQ क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, ये देखो। तो इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बस आप ये बुक देख लीजिए। कंप्यूटर के लिए ये है फिजिक्स वाला की, तभी मैथ्स के लिए थे। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको चलना है। 60 डेज में आपकी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आएंगे। लोग बोलेंगे कैलकुलेशन के, हाँ 1 से 2 क्वेश्चन कैलकुलेशन का रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभार 3 भी हो जाते हैं, मेनली 2 क्वेश्चन या 1 रहता है। भाई कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा कैलकुलेशन कर लेना, तब भी हो जाता है। इतना कोई कैलकुलेशन का हुआ नहीं है, एक नॉर्मल कैलकुलेशन तो आप लोग सीखते ही हैं, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी मैथ की स्ट्रेटजी है, इसे आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए 60 डेज में आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम से पहले जरूर ये फॉलो करके जाए। देखो मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ स्ट्रेटजी, मैं पिछले 2 साल से SSC की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा मैथ्स में अच्छा स्कोर आ रहा। पिछली बार भी मैंने मैथ्स में अच्छा स्कोर किया था, लेकिन आपको पता है नॉर्मलाइजेशन ने क्या ही नौटंकी करी है, तो इस बार मेरा रह गया था। और मैं क्यों पिछली बार रह गया था, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाके देखें। सेंटर पे क्या हुआ था मेरा, तो वो उसमें मैं अब नहीं जाना चाहूँगा। ये मैथ्स के लिए वीडियो था, तो मैथ्स के लिए आप देख सकते हैं, ओके। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे अच्छा आएगा। तो मैं इसके लिए आगे फिर आपके लिए इंग्लिश की स्ट्रेटजी लेके आऊँगा और GS की स्ट्रेटजी लेके आऊँगा कंप्यूटर के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें सब्सक्राइब, ओके। धन्यवाद।